video, we will study our next formula related to the topic interpolation with unequal interval. This formula is Lagrange's interpolation formula. Let fx be the nth degree polynomial of x and x0, x1 up to so on xn be the values of arguments not equally spaced and corresponding entries be f of x0, f of x1 up to so on f of xn. क्या सपोज कर रहे हैं हम इसमें कि fx जो है कोई nth डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन है इन वेरिएबल x, x0, x1 अप टू सो ऑन xn, n+1 वैल्यूज हैं आर्ग्यूमेंट्स की जिनको हमने सपोज किया है कि वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज की जो वैल्यूज है वो क्या होगी x0 पर fx0, x1 पर fx1, xn पर fxn. नाउ कंसीडर द फंक्शन fx एज, क्या है आपका fx, मैंने कैसे कंसीडर किया है, अब क्योंकि फंक्शन की डिग्री है n, आर्गुमेंट्स आपको कितनी गिवन है n+1, तो देखो मैंने फंक्शन ऐसे कंसीडर किया है जब मैं ए नोट एक कांस्टेंट यूज करूं, ए नोट, a1, a2, an सब कांस्टेंट्स हैं जिनकी हम इस फॉर्मूले में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अब जरा ध्यान से देखो कि फंक्शन कैसे लिया. जब ए नोट ले रही हूं तो x में से x1, x2, xn n वैल्यूज माइनस करी हैं, x नोट को छोड़ दिया. जब a1 यूज कर रहे हैं तो आपने देखो x में से x0 करा, x2 करा, अप टू सोन xn करा, x माइनस x1 को छोड़ दिया. a2 मैंने जब लिया तो x माइनस x0 है, x1 है, यहाँ पर मैंने x माइनस x2 वाला फैक्टर स्किप करा, फिर x माइनस x3 आएगा, अप टू सोन x माइनस xn आएगा. इन ए सिमिलर वे जो लास्ट टर्म आपकी an होगी उसमें देखो x माइनस x2, x0 है, x1 है, xn-1 है, मैंने xn को छोड़ दिया. ठीक है. अब ये क्यों ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि जिस टर्म में जो फैक्टर स्किप कर दिया है उसी की हेल्प से हम ये कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट करेंगे. तो देखो वेयर ए नॉट, a1, a2 अप टू सोन कैपिटल an आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइंड. अब सबसे पहला काम मैं क्या करती हूँ, x को x0 पुट कर देती हूँ. अब जरा ध्यान से देखो, इस वाले में x माइनस x0 फैक्टर है, जैसे ही मैं x को x0 पुट करूंगी वो फैक्टर 0, तो मल्टीप्लाई में सारी टर्म्स 0. ऐसे यहाँ भी x माइनस x0 फैक्टर है, जैसे ही x को x0 पुट करूंगी वो फैक्टर 0, ये भी सारी 0. यानी कि फर्स्ट जिसमें x माइनस x0 फैक्टर नहीं है उसको छोड़कर सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0. क्या बचेगा, यहाँ एफ एफ एक्स है उसकी जगह मैंने एक्स नॉट पुट करा, एफ एक्स नॉट आ गया, ए नॉट आया, जहां जहां एक्स है इसमें सभी में मैंने एक्स नॉट पुट कर दिया तो ए नॉट की आपके पास वैल्यू आ गई. इन ए सिमिलर वे जब आप एक्स को x1 पुट करोगे तो अब देखो सिर्फ इसमें x1 इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बाकी इसमें इसमें सब में इन्वॉल्व हो रहा, तो सारी टर्म 0 हो जाएंगी. क्या बचेगा, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू a1 x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 एंड सो ऑन. तो देखो ऐसे ही यूज करते हुए आपकी a1 की वैल्यू आ गई. तो इन ए सिमिलर वे आप a2, a3, an कैसे कैलकुलेट करोगे, जब x को a2 x2 पुट करोगे तो a2 आ जाएगा, x3 पुट करोगे तो a3 आ जाएगा, xn पुट करोगे तो आपका an आ जाएगा. ये सारी वैल्यू जब हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो ध्यान करो, जो आपका a0 के मल्टीप्लाई में ये टर्म्स तो थी ना आपके पास ऊपर, दोबारा से देखना है तो यहाँ से देखो ये टर्म्स तो थी ना. अब ए नोट की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एफ एक्स नोट बाय, देखो वही टर्म्स हैं जो न्यूमरेटर में हैं, बस एक्स की जगह क्या है एक्स नोट. फिर यहाँ पर क्या है, एक्स में से जो माइनस करके यहाँ पर जो टर्म्स मैंने लिखी थी सारे यही फैक्टर लिखे, एफ एक्स वन लिखा, सब जगह इसी में एक्स वन पुट कर दिया इन सिमिलर वे. यही आपका लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है. अब हम इस समझते हैं कि इस फॉर्मूले को किस ट्रिक से आप इजीली रिमेम्बर कर सकते हो. अब जरा ध्यान से समझो. फर्स्ट टर्म में एफ एक्स नॉट आएगा, सेकेंड टर्म में एफ एक्स वन आएगा, थर्ड टर्म में एफ एक्स टू आएगा, लास्ट टर्म में एफ एक्स एन आएगा. क्लियर सबको. अब आपने क्या करना है, जब आप एफ एक्स नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहे हो
तो x में से x नॉट को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, बाकी सारी टर्म सब्ट्रैक्ट कर दी। जो न्यूमरेटर में लिखा है उसी में डिनोमिनेटर में x की जगह x नॉट कर दिया। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ। जब यहाँ fx1 लिखा है तो x में से x1 नहीं सब्ट्रैक्ट करना, बाकी सारी टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दी। जहां जहां x है डिनोमिनेटर में वहां x1 रिप्लेस कर दिया। सिमिलर लास्ट टर्म में यहाँ xn है तो x में से xn नहीं सब्ट्रैक्ट करना, सारी टर्म सब्ट्रैक्ट करनी है। और जो जो न्यूमरेटर में x है डिनोमिनेटर में उसी की जगह xn है। हो गया। लेकिन आप देख रहे हो कि इस फॉर्मूले में क्या ड्रॉबैक है इस फॉर्म में, कि आप देखो x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स एन, ये फैक्टर हर किसी में सिमिलर टाइप के रिपीट हो रहे हैं ना, तो वही सेम कैलकुलेशन आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हो। तो मैं अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ। क्या करें हम, x माइनस, देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो न्यूमरेटर में आ रहे हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स तो देखो सभी में डिफरेंट है, सिर्फ न्यूमरेटर है। क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं देखो, एक तो x माइनस एक्स नोट, एक्स माइनस एक्स वन अप टू सोन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, और एक x माइनस एक्स एन, सारों का फैक्टर ये बनता है। मैं क्या करूं, ये सभी फैक्टर्स से पूरी टर्म को डिवाइड कर दूं। अब जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगी, लेकिन यहाँ तो x माइनस एक्स नोट नहीं है, तो क्या होगा, देखो ये जो डिवाइड करा उसको तो मैंने राइट साइड पर लिख दिया। अब क्योंकि फर्स्ट टर्म में x माइनस एक्स नॉट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो मेरा ये जो x माइनस एक्स नॉट है यहाँ डिवाइड में आ गया। तो अब आपका दूसरी में x माइनस एक्स वन नहीं इन्वॉल्व हो रहा था, वो यहाँ डिवाइड में आ गया, एंड सो ऑन। क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में से अगर कोई चीज कॉमन निकालनी है और वो टर्म न्यूमरेटर में नहीं है तो आपको उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट टर्म में क्या करा, x माइनस एक्स नॉट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। जो आपका न्यूमरेटर में वे पूरे सारे फैक्टर बने वो तो मैं राइट साइड ले आई सभी में से जब कॉमन आ जाएंगे, और ये आपका डिनोमिनेटर में बच गया। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये फॉर्म जो है फॉर्मूले की यूज करना आपकी फर्स्ट फॉर्म से ज्यादा सिंपल है। लेकिन अगर आपको फर्स्ट फॉर्म सिंपल लगे तो आप उससे भी करेंगे तो दोनों फॉर्म से आंसर सेम आता है, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब जरा ध्यान से देखो तो कैसे याद करोगे, एफ एक्स के अपोन में एक्स में से सारी जितनी भी आर्गुमेंट्स की वैल्यू थी एक्स नोट एक्स वन एक्स एन सब्ट्रैक्ट कर दी। एफ एक्स नोट एफ एक्स वन एफ एक्स एन ये तो सीक्वेंस में ही चलेंगे। अब क्या करना है, एक्स नोट में से सारी वैल्यू माइनस करनी है, एक्स नोट नहीं, और एक्स में से एक्स नोट सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर एक्स वन में से सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है एक्सेप्ट एक्स वन, और फिर मल्टीप्लाई में एक्स माइनस एक्स वन। एक्स एन में से सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है एक्सेप्ट एक्स एन, और फिर मल्टीप्लाई में एक्स माइनस एक्स। अभी हम कुछ रिजल्ट पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। Lagrange's formula can be applied irrespective of whether the values of xi are equally spaced or not, but it is quite cumbersome to apply. अब क्या है कि Lagrange's फॉर्मूले में वैसे एक्चुअल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये फॉर्मूला इक्वली स्पेस्ड पे ही अप्लाई होगा या अनइक्वल स्पेस्ड पर अप्लाई होगा। एक्चुअल में ये फॉर्मूला दोनों ही केस में अप्लाई हो सकता है, लेकिन इक्वली स्पेस्ड के लिए आपके न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड फॉर्मूले आपके पास हैं जो कि आप इजीली यूज कर पाते हो हर केस में। तो हम इस फॉर्मूले को, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन वर्क बहुत ज्यादा है, तभी यूज करते हैं कि जब आपके को पास कोई और सिंपल मेथड का या तो ऑप्शन ना हो, या क्वेश्चन में एग्जाम में स्पेशली मेंशन हो कि इस क्वेश्चन को आपने अपने लेग्रेंजेस फॉर्मूले से ही यूज करना है। In comparison of Lagrange's interpolation formula, Newton divided difference formula is computationally more efficient. अब एक नेक्स्ट न्यू फॉर्मूला और पढ़ते हैं। दोनों फॉर्मूले को स्टडी करने के बाद हम इन पर बेस्ड एग्जाम्पल स्टडी करेंगे। दिस फॉर्मूला इज हर्माइट्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला।
It is also based on interpolation with unequal interval. देखो क्या है, दिस फॉर्मूला इज सिमिलर टू Lagrange's interpolation formula. In Lagrange's formula, the interpolating polynomial px assumes the same value as fx at the points x0, x1 up to so on xn. कि आपने fx को पोलिनोमियल फंक्शन ऐसे ही अज्यूम किया है क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में जब आपको क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होती हैं x और y की, और क्या कहा जाता है कि किसी और x जो गिवन x की वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या निकालना होता है, y. तो वो जो वैल्यूज हैं किस फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग है आपको ऐसा कुछ भी गिवन नहीं होता. तो हम एक्चुअल में जो भी ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, चाहे वो इक्वल इंटरवल है चाहे वो अनइक्वल इंटरवल है, तो हम हर फॉर्मूले का मेन बेस है क्या आपका, कि आप ये सपोज करके चलते हैं कि जो आपका गिवन फंक्शन है उसको आप अप्रोक्सीमेट करते हो किसी पोलिनोमियल फंक्शन से. तो लेग्रेंजेस फॉर्मूले में वो जो आपका पोलिनोमियल फंक्शन है वो सभी पॉइंट्स पर सेम वैल्यू एज्यूम करता है जो आपकी एफ एक्स की होती है. अब हर्माइट में हम आपको एडिशनली क्या अज्यूम करेंगे, whereas in Hermite method not only the interpolating polynomial px assume the same values as fx but also its derivative will assume the same values as f dash x at the points x0, x1, x2, xn. कि यहाँ तो क्या था कि इन सभी पॉइंट्स पर px और fx की वैल्यू सेम थी लेग्रेंजेस में. अब जो आपका हर्माइट्स फॉर्मूला है उसमें px fx की तो वैल्यू होगी ही सेम. अब ये क्या कह रहे हैं कि डेरिवेटिव्स की भी वैल्यू इन पॉइंट्स पर क्या होगी, सेम. इस आर्टिकल का आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ ताकि आप इजिली इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ सकें. जो हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूला है उसको ऑस्कुलेटिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला वर्ड भी कई जगह यूज किया जाता है. और ये जो कंपैरिजन करें अगर लेग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला का और हर्माइट इंटरपोलेशन फॉर्मूला का, तो जो आपका हर्माइट फॉर्मूला है वो कंप्यूटेशनली अनइकोनॉमिकल है. यानी कि अगर आपको क्वेश्चन सिंपल अनइक्वल इंटरवल का गिवन है, कोई मेथड मेंशन नहीं है, तो एग्जाम में आपने प्रेफर करना है सबसे पहले न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला ही. इन दोनों फॉर्मूलाज को आपने तभी रेफर करना है, यूज करना जब